गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम आपको करवाएंगे नालदेहरा की सैर। आइए दिखाते हैं। उधर नालदेहरा है, वहाँ जाना है। So, we have a company today with us. Let me show you who. Excuse me. Yes. Do you want to introduce yourself? Yes. Myself Vivek Thakur. I am from Shimla and right now I am doing BCom from SRCC. आप मेरे क्या लगते हो? Cousin brother. भाई है। हाँ मतलब भाई। हाँ। अभी देखिए पहाड़ों में मस्त मस्त घर, छोटे छोटे घर। पता नहीं इनके पास पैसे ज़्यादा थे या कम पड़ गए, क्योंकि घर बीच में रुक गए। Guess who woke up before the sunset today? दिस इज़ द एंट्री टू द गोल्फ कोर्स। वैसे तो वर्जित है पर हम लोकल हैं, हम जाएंगे। सो दिस इज़ 19 होल गोल्फ कोर्स। इट्स कॉल्ड नालदेहरा। Mornings be like. Yeah. So, follow me. Come. I hope nobody stops us. Wow. It's beautiful. Imagine how it looks like in the winters when it snows. वो भी दिखाऊंगा। Wow. It's green all around. We'll find a place and we'll chit chat. It's 19 hole golf course, no? You sure? I'm not sure. We'll find out. Nice. क्या कहे आप? साइकिलिंग करने का मन कर रहा है। साइकिलिंग करने का मन कर रहा है। थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं फिलहाल। क्यों? चलो। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, I wanted to speak to you about your journey from KV Shimla to SRCC Delhi. थोड़ा बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल। हाँ जी बताइए। मेरी 5th तक की पढ़ाई मनाल पब्लिक स्कूल संजौली से हुई है। ओके। तो बेसिकली वो HP बोर्ड से एफिलिएटेड था, तो कहीं ना कहीं था कि 5th के बाद CBSE स्विच करना है। ओके। तो 6th में I got admission in KV Jaco. Okay, nice. Because your father is? हाँ, he was ex-serviceman. So He's a fighter soldier. बेसिकली प्रेफरेंस दी जाती है वार्ड्स ऑफ आर्मी मैन के लिए। Nice. तो इसलिए फिर 6th में मेरी डायरेक्टली एडमिशन हो गई KV जाको में। हाँ। तो 6 से 12 तक की पढ़ाई मेरी KV जाको में ही हुई। अभी आप 12 तक रुकिए, मुझे लग रहा है हम बैठ के ना एक जगह कहीं बैठ के
हाँ इनसे आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये तो सिर्फ बोल रहे हैं, मैंने पकड़ भी रखा है और फिर पकड़े रहना छोड़ना बस ज़्यादा देर तक हो नहीं पाएगा। विल कैच यू। हाँ, तब तक आप लोग नज़ारे लीजिए। हाँ, अपनी 12th तक की पढ़ाई कहाँ से की? कीवी जाकू। हाँ, फिर उसके बाद 12th क्लास के बिगनिंग में तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि यार 12th के बाद क्या करना है। तो ओ सॉरी, व्हेन डिड यू डिसाइड कि आपको SRCC में एडमिशन लेनी है? वही बता रहा या फिर आपने नहीं डिसाइड किया था, या आपने बस ये सोचा था कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है? तो 12th के बिगनिंग में हमारे स्कूल से मतलब एक दो बच्चों का एडमिशन हुआ था DU में। तो उसके बाद से, हालांकि मेरा स्टार्टिंग से था कि 12th के बाद DU से ही पढ़ना है, तो उस टाइम 12th के बिगनिंग तक भी मुझे ये पता नहीं था कि SRCC इज़ वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। हो हाँ, तो फिर उसके बाद बाकी आपके भैया भी तो पढ़े थे DU से? हाँ पढ़े थे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था मतलब उस टाइम इतना। ओके। तो उसके बाद फिर कॉलेजेस के बारे में सर्च किया, कट ऑफ्स देखी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी प्रिपरेशन की। SRCC की कट ऑफ कितनी थी? आपके कितने परसेंटेज आए? एवरीथिंग यू वांट टू टेल अस। तो कट ऑफ तो अराउंड 100% जाती है स्टार्टिंग में। यस। तो मतलब लास्ट कट ऑफ अराउंड जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो अराउंड 96 to 97%, इससे नीचे तो कभी भी नहीं जाती है। तो पहले मेरा एक्चुअली एडमिशन जनरल कैटेगरी से आत्माराम कॉलेज में हुआ था, ARSD, विच इज़ मतलब। अच्छा, आपके कितने परसेंटेज आए थे वैसे? और मेरे 94.6 थे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरे फादर आर्मी में थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलता ही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में। तो डिजर्विंगली सो। हाँ, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी टोटल सीट्स थी तो उसकी 5% सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है आर्मी कोटे के लिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भी एडमिशन लेना इतना आसान है, उसमें भी कंपटीशन लेवल है, पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं वहाँ पे। आर्मी कोटा की एडमिशन स्टार्ट हुई 13 जुलाई को। तो मैंने फॉर्म भरा, वो DU का फॉर्म होता है नॉर्थ कैंपस जाके। तो उसमें इसका अलग से फॉर्म होता है आर्मी वाला? हाँ, अलग से होता है। तो उसमें अराउंड 20-30 सीरियल नंबर से, तो मैंने 10 कॉलेजेस का डाला था उसमें। तो जिसमें 5-6 तो सारे 10 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस थे? नॉर्थ कैंपस से, उसके अलावा वेंकी भी रहा होगा? तो मेरा वेंकी रहा, उसके अलावा मैंने कोई कॉलेज नहीं चुना। तो वही था, स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स ऑनर्स डाला था SRCC, फिर BCom ऑनर्स। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी इकोनॉमिक्स ऑनर्स SRCC, सेकंड में था BCom ऑनर्स SRCC। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इकोनॉमिक्स नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमिक्स लेके करते भी क्या? देखो देश की इकोनॉमी की क्या हालत है, पर क्या पता सुधर ही जाती अगर इन्होंने ली होती तो। बट लकीली आई गॉट माई ड्रीम कॉलेज। नाइस। अगर ये हमारे किसी हिमाचल के या शिमला के किसी यंगस्टर्स ये देख रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशली एडमिशन लेने के लिए
इफ़ यू हैव टू गिव देम 3 पॉइंट्स, मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, बट आप पहले बताएं। एडमिशन का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब पहले तो ये है कि आपको डेडिकेट पूरा अपना 1 साल डेडिकेट करना पड़ेगा जो 12th का है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पढ़ के कुछ क्लियर कर पाओगे। आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। उसके अलावा स्मार्ट वर्क भी है। बहुत से लोग कहते हैं कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क आजकल ज़्यादा ज़रूरी है। होल्ड योर थॉट्स देयर। स्मार्ट वर्क की बात मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने भी DU में एडमिशन लिया, बट मैं इसको स्मार्ट बोलूँगा बल्कि मैं अपने घर में जितने भी हमारे जूनियर्स हैं मैं उन लोगों को भी बोलता हूँ, या इन जनरल जो भी मुझे मिलते हैं, कि शिमला में स्पेशली आई वॉज अ गुड स्टूडेंट 8th-10th तक, बट उसके बाद आई सडनली बिकेम अबव एवरेज स्टूडेंट। एवरेज नहीं बोलूँगा, बट वॉट हेल्प मी वॉज, मैंने 10th में आई प्लेड नेशनल्स इन जूडो एंड स्पोर्ट्स कोटा, ECA, आई गेस ECA कोटा होता है। ECA कोटा को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत प्रेफरेंस मिलती है। अब पता नहीं ECA का शायद इस साल थोड़ा डामाडोल है, कंपटीशन लेवल एग्जैक्टली। बट जो स्पोर्ट्स कोटा मेरा था ना, अनफॉर्चुनेटली मैं वो जो मैंने गलती की मैं वो आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूँगा। मैंने एक ही कॉलेज में अप्लाई किया और एक में ही मेरे को एडमिशन मिल गई। बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि खुद ही आया था, सब कुछ खुद ही किया था, कुछ आइडिया नहीं था। तो स्मार्ट वर्क की जो बात कर रहा है, स्मार्ट वर्क में पढ़ाई के साथ साथ इफ़ यू आर गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लीज़ 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 कंटिन्यू दोज। डू नॉट स्टॉप देम, बिकॉज दे विल हेल्प यू इवेंचुअली। या तो एक्स्ट्रा करिकुलर हो या फिर स्पोर्ट्स कोटा हो। स्पोर्ट्स कोटा के तहत आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। नाउ बैक टू यू। हाँ, तो बेसिकली ये 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में सक्सेस के लिए। तो और बहुत से लोग कहते हैं कि यार इंडिया में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स का काफ़ी बुरा हाल है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के आया हूँ। KV, which is kind of government, but yeah, it's a good, KVs are good. शिमला का KV भी अच्छा है। It is under Ministry of HRD, which is now Education Ministry. Yeah. Just like DU. So तो आप इतना सीरियस क्यों हो? मतलब इंटरव्यू के लिए कभी मुस्कुरा भी दिया करो। हाँ। किसने बोला ये ना पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू देखना बंद करो? कभी कभी अच्छे, तो वो जब इतना सीरियस रहेंगे तो फिर तुम भी सीरियस। नाउ यू आर टॉकिंग नाइस। ओके, नाइस। हाँ तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स से पढ़े हुए बच्चे लाइफ में कभी सक्सीड नहीं करते हैं। चलो आपकी एडमिशन हो गई, अभी आप फाइनल ईयर में हो। हाँ, फाइनल ईयर। व्हाट आर योर प्लान्स, व्हाट आर योर प्लानिंग नेक्स्ट? So right now I'm preparing for civil services. Nice. And you're just 20. Yeah, so I am planning to give it in 2022. तो सही है। तो वैसे बहुत लोगों को इतनी जल्दी भी नहीं क्लैरिटी होती है जैसे आपको आ गई ना 20 साल में। हाँ, आपको मतलब ये तो स्टार्टिंग से ही था, मतलब स्कूल में भी कि 10th क्लास में भी जब मैं था तो टीचर्स पूछते थे कि यार लाइफ में क्या करना है। तो आई ऑलवेज JP भैया के साथ इंटरव्यू। हाँ तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि IAS बनना है। तो टीचर्स कहते थे यार इतना आसान नहीं IAS बनना। हालांकि बहुत टीचर्स ने बैक भी किया मुझे। तो वो तो मतलब ड्रीम स्टार्टिंग से था, ऐसा नहीं है कि मेरा अभी ये ड्रीम हुआ कि IAS बनना है मुझे। तो 10th के बाद वो स्ट्रीम का रहता ही है, तो उस टाइम घर वालों का भी थोड़ा था कि मार्क्स अच्छे हैं, और इवन प्रिंसिपल का भी कि मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस लेनी है। तो 1-2 दिन मैंने साइंस की क्लासेस भी अटेंड की। बट फिर इन्होंने JP भैया के रास्ते फॉलो किया और इन्होंने भी BCom किया। नहीं, फिर वही केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। तो देन आई स्विच टू कॉमर्स विद मैथ्स। हाँ, तो एनी लास्ट कमेंट्स आप देना चाह रहे हो तो? हाँ, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, डू योर बेस्ट इन लाइफ एंड रेस्ट गॉड विल गाइड यू। कुछ ज़्यादा जेनरिक नहीं हो गया ये? चलो कोई बात नहीं, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। थैंक यू।
आज के ब्लॉग में इतना ही। तो आज का मेरा पर्पस था नालदेहरा दिखाना, प्लस विद अ वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियो। सो आई होप वी हैव कवर्ड दैट। Also, I want to say one thing. या प्लीज से। It was nice interacting with you. थोड़ा जोर से बोलो, ऑडियंस को सुनाई नहीं दे रहा। It was nice interacting with you, and I hope we will have such interviews in future also. या वी विल On डेफिनेटली any हैव। aspect. यस वी विल हैव। सी देखो, मैंने कोई पैसे नहीं खिलाए इसको, ठीक है? दिस इज ऑल लव। Yes. चाय पिलाएगा ना मेरे को? हाँ हाँ. हाँ ओके।